नमस्ते लियोज, हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, प्लीज़ व्हाट्सअप करें। चलिए, किस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है? वी हैव कंट्रोल एंड वी हैव रिसेप्टिविटी। एंड किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है कमिंग वीक में? वी हैव कंडीशनिंग विथ मैच्योरिटी। लियोज, हेल्थ को लेकर के थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है कि आपको हेडेक या आंखों में दर्द, लोअर बॉडी पेन, पैरों में दर्द होने की शिकायत रहे कमिंग वीक के अंदर। सो अपनी हेल्थ का इस तरीके से ध्यान रखें। पानी वगैरह आपको ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि आपके विचार क्या चल रहे हैं, किस तरीके के विचार आपके मन में आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव। एंड अगर ज़्यादातर आपको लग रहा है कि नेगेटिव विचार हैं तो उनको पॉजिटिविटी में आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपने मन को कंट्रोल में लाना होगा, खुद को कंट्रोल में लाना होगा। एंड जिसे हम कहते हैं एक हेल्दी बाउंड्री आपको बनानी होगी खुद से, खुद के ऊपर पहली बात तो, और दूसरों के लिए भी। अगर लगता है कि दूसरे आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, है ना, तो कुछ ऐसा है अगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, बट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है सो कंट्रोल करना है उस चीज़ को, लेकिन नेगेटिव नहीं। अपना पॉजिटिव तरीके का इनपुट आपको देना है। आपको अपने एक्शंस पे भी कंट्रोल लाना होगा। अगर आपको, सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं आप, तो आपको कंट्रोल करना होगा कि वो लेज़ी आप ना बने। तो जो भी आपकी, हर एक की सिचुएशंस अलग अलग होंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे ये करने की ज़रूरत है तो उसको कीजिए। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है, अगर आपका दिल कह रहा है, आपका कॉन्शियस कह रहा है कि मेरे लिए ये चीज़ सही है, मुझे ये करना है, सो प्लीज़ उसको कमिंग वीक में ज़रूर से कीजिएगा। आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आते रहने वाले हैं, डाउनलोड्स होते रहने वाले हैं। कुछ ऐसा जो आप सोच रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं रहना है। अगर नेगेटिव सोच सोच के काम करते रहेंगे तो वो आपका कोई काम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। चाहे आपका काम हो, चाहे आपका वर्क हो, चाहे बिजनेस हो, हेल्थ हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, कुछ भी हो, कोई भी बात हो, तो पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेकर के सोचते रहना है। मैं ये कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा समझदार भी नहीं बनना है। ओवर मैच्योर्ड होकर के लाइफ में डिसीजंस आपको कमिंग वीक में नहीं लेने हैं। चीज़ों को वैसा ही लेना है जैसे कि वो हैं। कभी कभी हमें हमें हमारी गट फीलिंग कहती है कि ये ऐसा ही है, ये चीज़ सिचुएशन ऐसी है, ये पर्सन ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं, ये माहौल ऐसा है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, ये सोच करके नहीं नहीं तुम ज़्यादा सोच रहे हो, नहीं नहीं तुम्हारा दिल ऐसा है, तुम, मतलब हम अपने आप को ही उस चीज़ के लिए अवॉइड कर देते हैं, मना कर देते हैं। यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट। ज़रूरत से ज़्यादा मेच्योर बन जाओगे आप तो सिचुएशन शायद आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट मैं ये कहूँगी कि शांति से आप आगे बढ़ते रहें, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। ज़्यादातर आप अकेला रहना पसंद करेंगे ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ज़्यादा एनर्जीज ये दिख रही है कि आपका जो मन है ना वो बहुत सारी जगह पर आपको कंट्रोल करेगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको सोचने नहीं देगा। एंड वही रीज़न है कि आपको आपके मन को कंट्रोल करना है। आपका मन आपको कंट्रोल करेगा तो सिचुएशंस नहीं बन पाएंगी। ठीक है, खुद पर ट्रस्ट रखना है, आगे बढ़ना है। चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी? हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स विथ एस ऑफ कप्स आपकी एनर्जी, 5 ऑफ कप्स विथ द डेविल आपके पार्टनर की एनर्जी, एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है द डेथ। दो मेजर आर्कानास हमारे पास में आए हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, प्लस 12 ज़ोडिएक साइंस आ गई हैं, प्लस हमारे पास में आया है
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। साथ ही हमारे पास आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखिए, आपके जो डिसीजंस हैं ना, जो कमिंग वीक में आप जो डिसीजंस लेने वाले हैं, आप अपना दिल तो यूज़ करेंगे, इस बार अपना दिमाग भी यूज़ करेंगे, अपने फाइनेंसेस भी यूज़ करेंगे, अपनी मैच्योरिटी को भी यूज़ करेंगे लव लाइफ के अंदर। यहाँ पर भी मैच्योरिटी आई है, यहाँ पर भी मैं बात कर रही हूँ। लव लाइफ के अंदर आप अब क्या करेंगे पता है? प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आप रियलिटी को ज़्यादा देखेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ कर रहे हैं रिलेशनशिप में और आपके पार्टनर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर अब आप रुक जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप छोड़ देंगे, पर मैं ये कहूँगी कि आप अपनी वैल्यू समझ करके एक्शंस लेना पसंद करेंगे। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग अब भी अपना प्यार अपने पार्टनर को जताएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप जितना भी उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी उनके ऊपर प्यार बरसाने की कोशिश कर रहे हैं, 5 ऑफ कप्स के साथ साथ में डेविल की एनर्जी आ रही है। ये इन्हें इस समय आपका प्यार, आपकी चीज़ें समझ नहीं आने वाली हैं। ज़्यादातर यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके पार्टनर है ना, वो आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से वो दुखी हैं, क्योंकि डेवल की एनर्जी। हो सकता है कि उनके कोई प्रायर कमिटमेंट्स हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ और ऐसे सिचुएशन हो जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, या आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या आपको बता नहीं पा रहे अपने फीलिंग्स। यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस हैं आपके पार्टनर की, आप लोगों के पार्टनर के लिए बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में, यहाँ पर डेवल की एनर्जी आ रही है। ऐसा भी हो, ये कहीं फंसे हुए हैं, आपके पार्टनर कहीं उलझे हुए हैं, और ये सारी उलझन कहीं पर बंधे हुए हैं, एक रिश्ते में बंधे हुए हों, एक सोच में बंधे हुए हों, किसी तरीके से बंधन यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन दुखी है, जिसकी वजह से ये आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और अब एक ऐसा स्टेज आ गया है जहाँ पर अब आप इनके ऊपर ज़्यादा प्यार और सब कुछ बरसा भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा समझ आ गया है कि कुछ एक्शंस इनको लेना ज़रूरी है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप दोनों के रिश्ते में। डेथ की एनर्जी आ रही है, मतलब कि एक तरीके से आप दोनों का रिश्ता बदल रहा है, क्योंकि ये पर्सन जहाँ भी है ये खुश नहीं है। तो यहाँ अगर खुश नहीं है तो इनको भी कुछ एक्शंस लेने होंगे। सब कुछ आप करोगे तो चीज़ें नहीं चलने वाली हैं, सिचुएशंस मैनेज नहीं होने वाली हैं। समवेयर ये रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों की लव लाइफ में, आप दोनों के अंदर, आप दोनों के विचारों में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और एक्शंस लेने के लिए या किसी तरीके से आपके पर्सन अपने आप को कहीं पर स्टक महसूस करें, समवेयर दे नीड टू टेक एक्शंस कमिंग टू यू। ठीक है, एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, व्हेन आई फील ब्लॉक्ड, इमोशनली डिस्ट्रेस्ड और ओवरवेल्म्ड, आई टर्न टू माई ब्रेथ। आई फील के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्रेजेंट में रहना, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस, नेचर के अंदर रहना, या सिंपली 5 मिनट 10 मिनट आंख बंद करके शांति से बैठना। अगर आपको कहीं पर भी डिस्कम्फर्ट है, कहीं पर भी आपको स्ट्रेस आ रहा है, कहीं पर भी आपको अपनी लाइफ में इश्यूज दिख रहे हैं, तो ये अगर आप करेंगे तो आप इसमें से बाहर ज़रूर निकल पाएंगे। अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आइए। 10 मिनट आंख बंद करके शांति से, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट बैठे हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।